नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। भारत और चीन के बीच नजदीकी क्या हुई? कुछ बदलावों से टिकटॉक अब भारत में फिर दिखने लगी है। खैर, आज चर्चा नेपाल की। हमारी करीबी मित्र नेपाल के साथ दिक्कत खड़ी हो गई। कम से कम क्रेडिट देना मत भूलिएगा। क्रेडिट टू डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं उन्होंने कई करीबियां संभव की। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हाल ही में भारत आए और कई वादे करके गए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स फिर उपलब्ध कराने की बात, फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने की बात, डायरेक्ट फ्लाइट्स और कनेक्टिविटी बढ़ाने का वादा। बोथ साइड्स एग्रीड टू रीओपन बॉर्डर ट्रेड थ्रू 3 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स। लिपुलेख पास, शिपकिला पास, नाथुला पास। हिमालय की मुश्किल राहों के कारण समुद्री रूट के बजाय सीमा पार रोड ट्रेड कम होता था, पर पास से स्थानीय व्यापार और यात्राओं के लिए अहम है। ट्राइब्स के लिए नमक, जड़ी बूटियां और स्थानीय उत्पादों का बड़ा महत्व है। कैलाश, मानसरोवर जैसी यात्राओं के पारंपरिक मार्ग भी यहीं से मेल खाते हैं। इसी बीच नेपाल ने एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा और संसद में विरोध शुरू हो गया। कहा गया, हमारी जमीन यूज कर रहे हैं। जहां विवाद उभरा, लिम्प्युधुरा, काला पानी और लिपुलेख का त्रिकोण। सारा मामला शारदा या काली नदी के उद्गम को लेकर है। दोनों तरफ अलग अलग दावे। नेपाल कहता है कि काली नदी का ओरिजिन लिम्प्युधुरा से है, भारत कहता है काला पानी से। इसलिए सीमाओं को लेकर टकराव रहता है। यह विवाद पुराने संधियों में भी दिखता है। सुगौली की संधि और 1814 to 16 के घटनाक्रम से लेकर 1950 के समझौते तक। चीन इस मामले में तटस्थ बयानी देता है। भारत कहता है कि लंबा इतिहास और ट्रेड जारी है, इसलिए फिलहाल व्यापार चलता रहेगा। नेपाल हमारे मित्र है। यह मामला शांतिपूर्ण कूटनीति से सुलझना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। कल फिर मुलाकात।